Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. शर्मा. I am an assistant professor of English. हम जो है नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और नाउन टॉपिक में हम सिंगुलर और प्लूरल हमारा टॉपिक चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से जो है रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं. जो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं उनमें एस, ई एस, आई एस या वी एस लगता है. फिर मैंने आपको बताया था कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एफ़ या एफ़ ई लगा होता है. उनमें हम ऐसा ऑप्शन है कि हम एफ़ या एफ़ ई को हटाकर वी एस लगा सकते हैं. कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, एफ़ या एफ़ ई को हटाकर वी एस भी लगा सकते हैं और केवल एस भी जोड़ सकते हैं. और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वी एस लगा ही नहीं सकते, चाहे एफ़ या एफ़ ई लास्ट में लग रहा है, हमें केवल एस ही लगाना है. उसके हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी. ओके, तो देखिए आगे चलते हैं हम. देखिए आपके जो ऐप पे है रीट लेवल 1, 2 और BSTC प्री BSTC टेस्ट का, 12th कंपलसरी का, 12th कंपलसरी CBSE और RBSE दोनों के लिए और BA MA इंग्लिश लिटरेचर इनके कोर्सेज चल रहे हैं यदि आप कोई ज्वाइन करना चाहें तो. और 12th कंपलसरी का नेक्स्ट सेशन में जो है 12th का अभी कुछ दिन बाद ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा 12th कंपलसरी का. और ये 12th कंपलसरी का बहुत ही अच्छा बैच जो है, बहुत ही अच्छा कोर्स जो है होने वाला है. तो आप जो भी कोर्सेज को करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे जाके. देखिए हम जो है लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, मैंने आपको कुछ हिंट भी दी थी जिससे मैंने कहा था कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत सारे जब वर्ड्स आएंगे जब आप एग्ज़ाम में तो आपको वो जो ट्रिक है उस ट्रिक से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. ओके, मैंने आपको वर्ड दिए थे, देखो आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है ना. मैंने आपको बताया था हैंडकरचीफ, एक मैंने बताया था स्कार्फ, फिर मैंने आपको बताया था हूफ, फिर मैंने आपको फोर्थ वर्ड बताया था DWARF डॉफ, और फिर नेक्स्ट वर्ड जो है डॉफ के बाद मैंने आपको बताया था WHARF वॉफ. फिर एक कैटेगरी जो थी वर्ड्स की उसमें मैंने आपको बताया था चीफ, सेकंड वर्ड मैंने आपको बताया था ग्रीफ. ओके, नेक्स्ट बताया था रूफ, मैंने आपको बताया था चीफ, एक वर्ड बताया था ग्रीफ, एक वर्ड मैंने आपको बताया था रूफ, और उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रूफ, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फिफ्थ नंबर SAFE सेफ. मैंने आपको ये बताया था कि इस कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं, ये जो कैटेगरी है इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप इसके जो एफ लग रहा है, एफ ई लग रहा है, उसको हटाकर VES लगा दें. क्या करें? VES लगा दें. एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ नहीं हटाएं, केवल एस लगा दें. दोनों ही सही हैं, दोनों ही तरीके से इनके प्लूरल बनते हैं. इस कैटेगरी में मैंने आपको बताया चाहे एफ या एफ ई लग रहा है तो भी आप केवल क्या लगाते हो? एस लगाते हो. ठीक है. इसके अलावा ये जो वर्ड इसमें दिए हुए हैं, ये वर्ड हैं जैसे काफ है, एल्फ है, परी जैसे बोलते हैं बछड़ा, नाइफ है, लीफ है, पत्ती, लाइफ, लॉफ, सेल्फ, शेल्फ, शीफ, शीफ का मतलब होता है गट्ठर, वाइफ, वॉल्फ, थीफ, हाफ. ये जो शब्द हैं इनका यदि आपको प्लूरल बनाना होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाते हो कि यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है. तो आप क्या ध्यान रखें कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इनमें तो आप क्या करते हो, दोनों ही ऑप्शन है. आप एफ या एफ ई को हटाकर VES भी कर सकते हो और एस भी लगा सकते हो. इनमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एस लगाते हो. इनके अलावा कोई वर्ड मिले आपको तो उनमें जनरली एफ या एफ ई वाला हो तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाते हैं. तो इनकी मैंने आपको क्या कराया था, एक्सरसाइज भी कराई थी, कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे. अब देखिए यदि हम फिर से देखें इसको तो देखिए इधर कुछ एग्जाम्पल्स है. अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और आप उस हिसाब से देखिए. पॉलीगैमी इज अ कस्टम. नेक्स्ट है पॉलीगमी, आई एम सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पलीगमी. इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पलीगमी. पलीगमी जो है इज अ कस्टम, एक ऐसा रिवाज है, हैविंग 2 और मोर देन 2,
जिसमें आप दो या दो से अधिक क्या रख सकते हो, वाइव्स। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, WII हो गया ये, WIVES। अब आपको देखना है WIFES होगा या WIVES। सिंगुलर होता है WIFE, वाइफ। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है या दोनों ही सही है, WIFES होगा या WIVES होगा। सेकंड है इन द गलीवर्स ट्रेवल, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, ये नॉवल का नाम है, डैनियल डिफो का बहुत ही फेमस नॉवल है, द गलीवर्स ट्रेवल्स। इन गलीवर्स ट्रेवल में हम क्या पाते हैं, DWARF, डाफ, या DWARVES। गलीवर्स ट्रेवल में हम क्या पाते हैं, बौने भी पाते हैं एज वेल एज मॉन्स्टर्स, और बड़े बड़े विशाल राक्षस भी पाते हैं। ये गलीवर्स ट्रेवल में जो गलीवर जो है ट्रैवलिंग करता है, तो वो एक बार ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ बहुत इंसान बहुत छोटे छोटे थे, नहीं बौने थी, एक ऐसी जगह भी पहुंच जाता है जहाँ खुद बौना लगने लग जाता है, बहुत विशाल थे। अब वो स्टोरी की बात है, वो कहाँ कहाँ जाता है, उन जगह के नाम क्या क्या है, वो लिटरेचर की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गलीवर्स ट्रेवल्स में हमें क्या क्या मिलते हैं, बौने भी मिलते हैं और बड़े बड़े राक्षस भी मिलते हैं, नहीं बड़े बड़े आदमी भी मिलते हैं। फिर मैंने कहा लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ, जिंदगी जो है कहानी है जॉयज, आनंदों की, एंड ग्रीफ्स या ग्रीफ। ये देखो इसमें स्पेलिंग फिर गलत हो गई है, GRIEF, ग्रीफ की स्पेलिंग होती है GRIEF और ये यहाँ पर S। तो देखो एक वर्ड है इसमें क्या, DWARF, और एक है एक वर्ड है GRIEF, ग्रीफ। अब देखिए आपको ये देखना है कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। तो देखो यदि हम यदि उसमें आए तो सेकंड में हमने कहा DWARF, डॉफ। तो डॉफ जो है हमने उस ट्रिक वाली कैटेगरी में था कि हैंकरचीफ और स्कार्फ बांधकर हुफ वाला जो डॉफ है वो घाट पे गया। तो डॉफ वाले में क्या था, आप दोनों ही ऑप्शन है, आप S भी लगा सकते हो और VES भी लगा सकते हो, वो वाला ही कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब इसमें दोनों यूज़ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप चाहो तो DWARF है, इसमें सीधा S लगा दो, आप चाहो तो F हटा के DWARVES लगा सकते हो, दोनों ही सही हैं। नंबर थर्ड, द स्टोरी ऑफ जॉयज एंड ग्रीफ। अब देखो ग्रीफ किस में आ गया, थर्ड वाली में। मैंने बताया कि चीफ जो है उसको ग्रीफ हुआ, तो वो क्या है, उसने अपने जो प्रूफ है उसको रूफ पर, छत पर किस में रख दिया, अलमारी में रख दिया। तो ग्रीफ उस कैटेगरी में आ गया। तो उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, केवल S लगाते हैं। तो इसका मतलब इसमें GRIEFS होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरीके के जैसे ही आपको सेंटेंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखो इस वाली कैटेगरी और इस वाली कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में वाइफ वर्ड नहीं आता। क्या नहीं आता, वाइफ वर्ड नहीं आता। यदि ऐसी कैटेगरी में आ गया तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, F या FE को हटाओ और क्या लगाओ, VES लगाओ। तो कौन सा सही होगा इसमें, इसमें ये सही होगा, इसमें दोनों ही सही हो सकते हैं, और इसमें क्या होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। ओके, फिर देखिए हम बात करें आगे। ये सेकंड कैटेगरी थी जो मैं आपको बताई थी, एक बार फिर देख लीजिए। यदि F या FE किसी वर्ड के लास्ट में आए तो एक तो क्या रूल होता है कि F या FE को रिमूव करो, रिमूव F या FE एंड ऐड VES। या तो आप क्या करो, F या FE को हटाओ और क्या कर दो, VES जोड़ दो, या फिर ये भी है ऐड ओनली S जोड़ दो विदाउट रिमूविंग F और FE, बिना F या FE को हटाए। बोथ पैटर्न कैन बी यूज, दोनों ही पैटर्न का प्रयोग किया जा सकता है। किन में, इन एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना। ये फिर से रिपीट हो गया, जो ऊपर है वही नीचे है। जैसे SCARF, स्कार्फ मैंने बताया था, स्कार्फ है, हैंकरचीफ है, हुफ है, डॉफ है और वॉफ है। इनमें दोनों ही का यूज हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। फिर उसके बाद ये थर्ड वाला है, अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वही स्लाइड है। तो देखो इसमें क्या होता है, यदि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें यदि F और FE आए तो हम केवल क्या करते हैं, केवल S ही जोड़ते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं उसमें वर्ड है आपका चीफ, ग्रीफ, प्रूफ, रूफ और सेफ। अभी हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, ठीक है। ध्यान रखना पॉलीगैमी दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ यहीं पे। एक होता है पॉलीएंड्री, ये दोनों ही वर्ड वोकैबुलरी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉलीगमी का मतलब तो ऐसा कस्टम
पॉलीगमी का मतलब तो ऐसा कस्टम है जिसमें आप 2 या 2 से अधिक वाइफ रखो एक ही टाइम पे, ध्यान रखना, एट द सेम टाइम। पॉलीगमी का मतलब है कि एक आदमी जो है उसके 2 या 2 से अधिक वाइफ हो, तो इस कस्टम को, इस रिवाज को, ऐसा जो रिवाज है उसे बोलते हैं पॉलीगमी। और यदि कोई लड़की है या औरत है वो क्या करे, 2 और मोर देन 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, यदि एक ही समय पर कोई लड़की 2 या 2 से अधिक पति रखे, 2 मतलब एक से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक पति रखे, तो उस कस्टम को, उस रिवाज को बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो दोनों वर्ड वोकैबुलरी में, यदि एक से ज्यादा वाइफ हो, 2 या 2 से अधिक वाइफ हो, एक से ज्यादा मतलब वही 2 या 2 से अधिक वाइफ एक ही समय पर, तो पॉलीगमी। और 2 या 2 से हस्बैंड एक ही समय पर आप रखो तो वो कहलाता है पॉलीएंड्री। दोनों ही वर्ड जो है वोकैबुलरी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसमें खूब पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की खूब सारी संभावनाएं हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने रेगुलर प्लूरल पढ़े। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देखिए इसके अलावा क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में FUL लगा रहता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में FUL लगा रहता है, जैसे हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल। हैंडफुल मतलब पूरे हाथ भरे हुए, माउथफुल मतलब पूरा मुंह भरा हुआ, स्पूनफुल मतलब पूरी चम्मच भरी हुई। यदि ये शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है कि S जो है FUL के बाद लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, S जो है FUL के बाद लगाना है। जैसे देखो नाउन एंडिंग इन FUL, वो नाउन जिनके लास्ट में क्या आता है, FUL आता है, तो टेक्स S, वो क्या करते हैं, S लेते हैं। कब लेते हैं, आफ्टर फुल, फुल के बाद S लेते हैं। वो नाउन्स एंडिंग इन फुल, वे नाउन जो इनके लास्ट में क्या आता है, FUL आता है, तो वो S कब लेते हैं, फुल के बाद लेते हैं, यानी FUL के बाद लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आर्मफुल, माउथफुल, कपफुल और स्पूनफुल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, पहला गिव मी 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें हमने क्या कर दिया, स्पून के बाद S लगा दिया, जबकि S कब लगाना था, FUL के बाद। तो ये क्या हो गया, ये यहां पर गलत हो गया। गिव मी 2, अब 2 के बाद का नाउन जो है प्लूरल होगा, तो प्लूरल बनाना है। सिंगुलर होता तो स्पूनफुल होता। अब प्लूरल बनाने के लिए जिन शब्दों के लास्ट में FUL लगा रहता है, तो प्लूरल बनाने के लिए S किस में लगाते हैं, FUL में। तो यहाँ क्या होगा, SPOONFULS, स्पूनफुल्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ही टुक 3 कपफुल्स ऑफ टी इन द मॉर्निंग। उसने सुबह सुबह 3 कप फुल भर के चाय पिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके दिमाग में ये होता है, आप सीख रखता है कि जिनमें FUL आता है वो लास्ट में क्या करते हैं, FUL के बाद S लगाते हैं, स्पून के बाद। जैसे आपको ये सेंटेंस मिला, आपने कहा कप, और अच्छा कप में नहीं है, फुल्स में S लगा रखा है, तो सेंटेंस सही है। ध्यान रखना, मैंने कहा कि FUL जब किसी वर्ड के लास्ट में जब सफिक्स की तरह काम करेगा तो उसको FULL नहीं करेंगे, आप FUL ही करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, गलती कर दी, CUPFULLS कर दिया। ठीक है, तो भी ये भी गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए था, CUPFULS, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब मैंने यहाँ दूसरी गलती कर दी, LL कर दिया L की बजाय। तो आपको ध्यान रखना कि आपका ध्यान तो कहीं और हो और एग्जामिनर जो है गलती कहीं और कर दे और फिर आपसे पूछे और आपका ध्यान वहाँ नहीं जाए, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या, रेगुलर प्लूरल्स। ये क्या हो गए, रेगुलर प्लूरल। रेगुलर प्लूरल में आपने कहीं ना कहीं S लगाया, जैसे आपने कहीं S लगा दिया, कहीं ES लगा दिया, कहीं जो है क्या किया आपने IES लगा दिया, कहीं VES लगा दिया, कहीं FUL के बाद S लगा दिया। तो S लगाया आपने टोटल, कैसे ना कैसे करके। तो इस तरीके के जनरली हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए S करते हैं। तो ऐसा करना, इस तरीके से जो करते हैं आप प्लूरल बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं रेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इरेगुलर प्लूरल्स, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें इनको। देखिए इरेगुलर प्लूरल्स किसे कहते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स वो प्लूरल होते हैं जिनमें आप S, ES, IES
VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हो, किसी और तरीके से प्लूरल बनाते हो, ऐसे प्लूरल्स को इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। तो देखो इरेगुलर प्लूरल के बारे में मैंने ऊपर लिख रखा है, आप देखिए, मैंने कहा नाउन्स विच कैन नॉट बी मेड प्लूरल सिंपली बाय एडिंग एस और ES, नाउन जिनका प्लूरल आप एस या ES लगाकर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप जो IES लगाते हो तो उसमें भी ES ही होता है, ठीक है ना, और आप जो VES लगाते हो उसमें भी अल्टीमेटली ES होता है। इसलिए मैंने उन सबको मेंशन नहीं करके क्या कर दिया, S या ES, क्योंकि आप जब S ES के अलावा जब IES लगाते हो तो IES आता है, जब आप VES लगाते हो तो भी V के बाद ES आता है, इसलिए केवल हमने क्या कर दिया, S या ES शॉर्ट में। तो ऐसे प्लूरल जिनका प्लूरल, ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनाने के लिए या ऐसे प्लूरल जिनको आप प्लूरल बनाते वक्त S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल। तो इरेगुलर मत करना, मैंने आपको पहले बताया कि डबल R लगा तो एक ही बार प्रोनाउंस करना है, इरेगुलर प्लूरल। देखो अब कुछ ऐसे हैं, ये 8 हैं एग्जाम्पल, ये 8 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप प्लूरल बनाने के लिए आप जो है क्या करते हो, वावल को चेंज करते हो और जनरली बीच के वावल को चेंज करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, चेंज ऑफ वावल टू मेक प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, वावल को चेंज करते हो। जैसे देखो आपने कहा TOOTH टूथ, तो इसका आपने क्या बना दिया, TEETH टीथ। तो आपने क्या किया, ये जो दो डबल ओ की जगह का आपने क्या कर दिया, डबल ई कर दिया, वावल चेंज किया, कहीं एस वेस तो लगाया नहीं है ना। आपने कहा फुट, तो आपने फीट कर दिया, ये डबल ई लगा दिया। आपने कहा LOUSE लाउस, तो आपने कर दिया OU की जगह आपने क्या कर दिया, आई, वावल चेंज कर दिया, लाउस का लाइस, जुआ जो होती है सिर में पड़ जाती है तो उसे बोलते हैं लाउस या लाइस। एक आपने कहा गूस और फिर आपने कहा गीस, बतख, और ये बतख का प्लूरल। तो आपने क्या किया, यहाँ पर भी वावल चेंज कर दिया, डबल ओ की जगह डबल ई कर दिया। आपने कहा वुमन, WOMAN, तो यहाँ पे आपने इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, वावल चेंज कर दिया, विमेन। आपने कहा MAN मैन, और इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने फिर क्या किया, इसका वावल चेंज कर दिया, आपने कहा MEN मैन। आपने कहा चाइल्ड, तो आपने इसका चाइल्ड का क्या कर दिया, चिल्ड्रन। आपने ऑक्स का क्या कर दिया, ऑक्सन। तो आपने एस नहीं लगाया, जनरली आपने क्या किया है कि आपने क्या कर दिया है कि वावल को चेंज कर दिया है। तो वावल को चेंज कर दिया तो इसका मतलब आपने एस या ES नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर प्लूरल हो गया। क्या हो गया, इरेगुलर प्लूरल। इरेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं, जिनका आप प्लूरल एस या ES लगाकर नहीं बनाते हैं कोई और तरीके से। तो पहला तो आपने देखा कि आपने क्या किया, इनका वावल चेंज कर दिया, और वावल चेंज करके इनका क्या बना दिया, वावल चेंज करके आपने इसका प्लूरल बना दिया। फाइन। अब देखिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, देखिए, शिवांश ब्रॉट 2 माउसेज फॉर हिज कंप्यूटर। शिवांश ब्रॉट 2 माउसेज फॉर हिज कंप्यूटर। अब बताइए सही है क्या, माउसेस। अब क्या है कि आपके दिमाग में क्या जाता है कि देखो क्या गलती कर देते हैं बच्चे, MOUSE माउस, ठीक है। मैंने अभी बताया इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, MICE माइस, ठीक है। MOUSE माउस, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस, ठीक है। अब इसका प्लूरल माइस होगा, तो बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि माउस और इसका माउसेस कर दिया, तो इसलिए गलत। तो ध्यान रखना, यहां पर माउस जो हम बात कर रहे हैं ये चूहा है, चूहे के साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम मीनिंग चूहे का नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं शिवांश ब्रॉट 2 माउसेज फॉर हिज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए जो माउस लाया जाएगा वो चूहा तो नहीं लाया जाएगा। कंप्यूटर के लिए आप चूहा लाओगे क्या, कि मैं मेरे कंप्यूटर के लिए जो है क्या किया, मैंने 2 चूहे ले आया, चूहे नहीं, कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है जिसको आप ड्रैग करते हो, ठीक है ना, जो कंप्यूटर यूज करने के काम आती है, उस माउस की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो आपको इस सेंटेंस से ही पता लग गया कि शिवांश ब्रॉट 2 माउसेस फॉर हिज कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ध्यान आ गया, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो माउस है, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से, MOUSE, कंप्यूटर का जो माउस है उसके प्लूरल 2 होते हैं, एक होता है MOUSES और एक होता है MICE, दोनों। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है, कोई गलती नहीं। हम क्या गलती कर जाते हैं,
हम सोचते हैं अच्छा माउस, माउस का प्लूरल माइस, तो हम सोचते हैं गलत। तो ध्यान रखना यहाँ पे माइस होता तो भी सही होता। आप यदि MOUSE माउस का मतलब चूहा है तो उसके प्लूरल के लिए तो MI जो है C करते हो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माउस का मतलब जो कंप्यूटर वाला माउस है तो उसके दोनों ही प्लूरल होते हैं, माउसेस भी होता है और माइस भी होता है। तो मैंने यहाँ क्या यूज़ कर रखा है, MOUSES माउसेस, तो ये भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा चेतक जंप्ड ओवर द 50 फुट डिच। फाइन, तो देखिए सेंटेंस के बारे में बताइए। 50 जो है फीट, मैंने कहा 50 फुट जो है उस गड्ढे को भी जंप लगा गया। चेतक ने कहा था 50 फीट गहरा गड्ढा था, उसको पार करके महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले गया। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, है ना। तो चेतक जंप्ड ओवर द 50 फुट डिच। तो सेंटेंस में क्या दिक्कत है, यहाँ फुट की जगह क्या होना चाहिए था, फीट होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फुट जो है उसका प्लूरल फीट होता है, ठीक है। और 50 है तो 50 तो प्लूरल है, तो इसके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर मैंने लगा रखा है ये हाइफन, ये क्या लगा रखा है मैंने, हाइफन। तो ध्यान रखना ये ग्रामर का रूल है कि हाइफन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, हाइफन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत सेंटेंस ही दिए जाएं, क्योंकि आप एग्जाम देखते हो तो उसमें आता है कि नो एरर। तो नो एरर का हम क्या करते हैं, जबरदस्ती से अच्छा फुट, अच्छा 50 के बाद। लेकिन ध्यान रखना हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे हाइफन लग रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ की नॉलेज रहती है हमें कि भाई ये फुट जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल फीट है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है यहाँ हाइफन लग रहा है, तो हाइफन के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ध्यान रखना नाउन आफ्टर हाइफन इज ऑलवेज सिंगुलर। हाइफन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लो मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा शिवांश इज, अब मैं कहूं 10 YEAR ईयर ओल्ड। अब देखो यहां पर 10 लगाया मैंने, ओके। अब 10 लगाने के बाद देखो मैंने यहां ये हाइफन लगा दिया। अब हाइफन लगा दिया तो फिर मैं यहां पर ईयर्स नहीं करूंगा, ईयर करूंगा। शिवांश इज 10 ईयर ओल्ड। यदि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहता, शिवांश इज 10 और फिर मैं कहता YEARS ईयर्स ओल्ड, तब ये सही होता। क्योंकि यहां पर 10 के बाद मैंने कोई हाइफन नहीं लगाया, तो 10 क्या है, प्लूरल है, तो उसके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा। 10 के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल ही नाउन आना चाहिए। तो मैंने YEARS ईयर्स कर दिया, ये सही है। लेकिन मैंने यहां पर हाइफन लगा दिया, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ईयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ईयर आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि हाइफन के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, हाइफन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एक ही चीज पे ध्यान नहीं रखना, सारी चीजों पे ध्यान रखना है, तभी आपका सेंटेंस जो है सही होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की आपकी गलती हो जाएगी। तो ये हमारे चालू हो गए इरेगुलर प्लूरल। इरेगुलर प्लूरल ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा ऐसे नाउन जिनमें आप एस या ईएस नहीं लगाते हो, बल्कि क्या करते हो, वावल चेंज करते हो, ठीक है ना। वावल चेंज करने पे आपको ध्यान रखना, कहीं छोटी छोटी सी जो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, उन सावधानियों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया। यदि आपको प्लूरल बनाना है तो ध्यान रख लेना हाइफन तो नहीं लग रहा, हाइफन लग रहा है तो उसके बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़े दिन बाद जो प्री BSTC जो है, BSTC की जो एग्ज़ाम है, अपने छोटे बहन भाई उनको बता देना कि उसके यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि कैसे पेपर आता है एग्ज़ाम का BSTC वाला, ठीक है ना। जो प्री BSTC होता है, जिसे DLED बोलते हैं एग्ज़ाम, उसके पेपर सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर फ्री। जितने भी आपके लास्ट ईयर के 15-20 साल के पेपर हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, बताऊँगा, समझाऊँगा पैटर्न, तो उनको भी आप सॉल्व कर लोगे तो इंग्लिश का काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने छोटे बहन भाई जो भी आपके 12th पास करी हो, 12th करने वाले हो, तो उनको बताना है, इन्फॉर्मेशन देना, ओके। और आप लोग जो है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बच्चे जो इस वीडियोस को देखते हैं, उन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें। आपके जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें शेयर करें। देखो मेरे को आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, मतलब सारी जो है इनकी स्लाइड्स वगैरह बनवाना, ये करना, फिर लिख के देना, बहुत सारा। क्लासेस का टाइम तो बहुत इजीली
आपकी 20, 25, 30 मिनट में, 40 मिनट में हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो लेबर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो मैं आपके लिए जो लेबर कर रहा हूँ, तो आपसे इतनी होप कर सकता हूँ कि आपका मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप रेगुलर आपके जितने भी ग्रुप्स हों उनमें इन वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपसे इतना तो मैं होप कर सकता हूँ कि आप लोग इतना काम करें, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आप इतना ज़रूर करें कि उनको शेयर करें वीडियोस को, जितने भी ज़्यादा आप फेसबुक पर हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हों, अपने जो साथ के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के बारे में बताएं। आपका ये कंट्रीब्यूशन जो है निश्चित रूप से और स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए और हमारे कोर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और आपके लिए अब रेगुलर रूप से PDF नोट्स मिलने लग गए हैं। अभी आपको जो है जैसी क्लास होती है उसके बाद आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको ये PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF नोट्स आपके मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको उसका जो लिंक है, DRSKENG 2023, इस पर आपको डेली जो है इसके नोट्स जो है मैं सेंड कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ सबके नोट सेंड कर रहा हूँ PDF फॉर्म में। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसके नोट्स जो है रेगुलर रूप से मिल जाएं और भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इससे रिलेटेड वो मिलती रहें। ओके, थैंक यू।